दोस्तों आज मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल है और आपकी लाइफ और आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। अगर आई होप आपको पसंद आएगी और अगर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, टॉपिक है कि हमारे शरीर में गंदगी कैसे जमा होती है और कैसे शरीर को डिटॉक्स करें। शरीर में गंदगी जमा होने के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बड़े से छोटे रोगों को जन्म देते हैं। अगर हमारा गंदा कमरा मन और शरीर के कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे कि कई तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप होने की भी आशंका बढ़ जाती है। गंदे कमरे में सिर्फ बदबू नहीं आती है, हमारे मानसिक सेहत में बहुत ही प्रभावित होता है। शरीर में गंदगी के कारण कई गंभीर रोग हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, बीपी, पीलिया और कई छोटी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, स्किन। इसके लिए हम अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे बनाए, बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, विटामिन डी, ग्लूकोन, मैं जो भी चीज़ मेरे लिए है मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैं किस तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहिए लाख चीज़ अच्छी चीज़ खा लीजिए, उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उसका आपका फ़ायदा उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि क्लीनिंग के टाइम मिलता है। जैसे कि आपके शरीर की गंदगी साफ होती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही तेज़ी से काम करता है और शरीर में पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना भी बहुत आसान हो जाता है। शरीर पर पिंपल्स, दाग धब्बे जितने भी है सब खत्म हो जाते हैं और कई गंभीर बीमारियों का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा किस तरीके से होती है। जी हाँ, देखिए जो भी हम खाते हैं तो आर नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहाँ खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है, बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हमारी आंत को जूम करके देखें तो ये इस तरह की दिखाई देती है, जिससे कि उंगली की तरह की दिखने वाली छोटी छोटी उफार होती है, जो कि एक फिल्टर का काम करती है, क्योंकि इन उफार के अंदर नसें होती है जो हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है। नसों के जरिए खाने में पोषक तत्वों को खींचकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। जब हम लोग जाने अनजाने में गलत खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों से चिपकने लगता है और धीरे धीरे एक मोटी परत जमा हो जाती है। जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचते हैं तो इसके साथ साथ गंदगी भी खिंचकर जाती है, जो कि गंदगी खून में मिल जाती है और शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में मिल जाती है। जब ये गंदगी हमारे लीवर तक पहुंचती है, किडनी तक पहुंचती है, तो क्या इफेक्ट डालती है। जब ये गंदगी हमारे लीवर तक पहुंचती है तो हमारे लीवर को फैटी लीवर बना देती है। जब ये गंदगी हमारी किडनी तक जमा हो जाती है, स्टोन और फेफड़े में जमा होने लगते हैं। अस्थमा खून के जरिए दिल तक पहुंचाती है और कोलेस्ट्रोल और नसों को ब्लॉकेज पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये गंदगी स्किन में पहुंचती है तो हमारे चेहरे पर दबे, पिंपल्स, खुजली जितनी तरह की समस्याएं होने लगती है। जितना ही न जब ये गंदा खून पूरे शरीर में फैलता है तो शरीर के हार्मोन्स का संतुलन, बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे कि जानलेवा खतरनाक बीमारी हो सकती है। यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकती है। शरीर में छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी गंदगी जमा होने के कारण होती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे मेरे से जितने 3 से 4 5 जो पॉइंट बताऊंगी वो आप बॉडी को किस तरह अच्छे से रख सकते हैं, किस तरह डिटॉक्स कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आपको स्वास्थ्य में बहुत ही मदद मिलेगा। सुबह सुबह उठकर हल्का 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, जिसमें आपको आधा नींबू निचोड़ कर डाल लेना है। नींबू पानी को घूट घूट कर आपको धीरे धीरे घूट घूट करके नींबू पानी को पीना है। जैसे मुंह में घुमाते हो आप धीरे धीरे नींबू पानी को धीरे धीरे घुमाओगे और 15 से 20 मिनट के धूप में आपको रहना है। जैसे आपकी सुबह की ताज़ा धूप निकलती है तो आपको 15 से 20 मिनट उसमें बैठना है, हल्की हल्की धूप में। विटामिन डी होती है, जिसे सुबह की धूप में बहुत ही विटामिन डी होती है, जो हमारे शरीर के पाचन के लिए ज़रूरी होती है। नींबू पानी के बाद धूप में बैठने से जो बैड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और गुड बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ये नींबू पानी और ये सुबह वाली धूप हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसे अच्छा डिटॉक्स होता है। नंबर 2 होता है ऑयलिंग कूलिंग। ऑयलिंग कूलिंग 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी आप ऑयल जो आपके पास अच्छा ऑयल आपका होममेड है वो आपको
ले ले, 1 से 2 चम्मच आपको जितना हो सकता है कंफर्टेबल फील करो ऐसा ले लो, और उसको 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह में चारों तरफ अच्छे से इसको घुमाओ और घुमाना है। ऐसा करने से शरीर में जितनी गंदगी होती है ऑयल अपनी ओर खींचता है, जबकि जीभ होती है, किडनी, लंग्स, हार्ट, इसके साथ सारे जीभ के साथ कनेक्ट होते हैं। इनकी सारी गंदगी ऑयल में आकर चिपक जाती है, फिर इस ऑयल को बाहर फेंक देना है। तीसरा, खाने के समय थोड़ा जब आप खाना खाते हैं और इसको अच्छे से या तो कोई बाहर फेंक का, नंबर 3 है। तीसरा, खाने के समय थोड़ा बदलाव करना है, रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा देर से खाना है। जी हाँ, इसलिए हमारी बॉडी में कुछ आराम मिल सकता है, क्योंकि आपको इससे हमारे शरीर को 10 से 12 घंटे का गैप मिल सकता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का आराम मिल सकता है। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर खुद को खुद साफ करती है, लेकिन कई बार कई गलती ऐसी कर देते हैं जिसमें हमारी बॉडी को साफ करने का समय नहीं मिलता। रात को खाली पेट सोने जाओगे तो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करेगी। आप 1 मंथ, एक बार 1 मंथ करीब आप रात को खाली पेट सोने जाओ, जिससे अपनी बॉडी खुद को खुद टाइम देगी और खुद को खुद डिटॉक्स करेगी, जिसके आप आधे से रोग ज़्यादा खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आप खाना जाएं तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जो हमारे होममेड बहुत सारी रसोइयों में ऐसी चीज़ होती है कि हमें पता नहीं होता, और वो हमारी डिटॉक्स बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही सहायता देती है, और ना उनका ज़्यादा कोई मूल्य होता। वो हमारी कंफर्टेबल चीज़ें होती है और हमारी रसोई में पड़ी रहती है, पर लेकिन हमें उनके बारे में कोई पता नहीं होता। जी हाँ, उसके बाद जब भी आप रात को खाना खाना जाएं तो एक छोटा सा खाना खाने के बाद अच्छे से उसको चबा चबा कर टुकड़ों में खाना खाए, और उसके बाद छोटा सा अदरक का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ का, दोनों को चबा चबा कर खाना है। दोनों चीज़ें शरीर की गंदगी को खाने के साथ बाहर ले आएंगी और खाने को सही तरीके से पचाने में मदद मिलेगी। आपका खाना पचता है न कि सड़ता है, आपको नहीं पता ना कि आपका खाना पचता है या सड़ता है, पर लेकिन आप अदरक का और गुड़ को चबा चबा कर खाएंगे तो आपका अच्छे से डाइजेशन सिस्टम ठीक काम करेगा, जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, तेल से बनी चीज़ों, पैकेट वाली चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि खाना क्या है और खाना क्या नहीं है। ये जो हमारे तेल वाली चीज़ें हैं और जो बिस्किट होते हैं, जो पैकेट वाली चीज़ें, ये बहुत ही हानिकारक होती है। चीज़, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चीनी से बनी चीज़ पूरी तरीके से बंद कर दे, क्योंकि ये चीज़ें आंतों में गंदगी जमा कराती है और ये चिपक जाती है। क्या खाना चाहिए आपको? घर के खाने में ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी खाना खाएं थोड़ा सब्जी की मात्रा अधिक रखें। अपनी डाइट में हरे फल, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा फाइबर होता है, जो कि आंतों की गंदगी को खींचकर मल के साथ बाहर लाता है। दिन में 1 से 2 घंटे फिजिकल एक्टिव, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप कच्ची सब्जी ज़्यादा खाओगे तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और अपने बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही होती है, और भोजन को पचाने में भी इसका बहुत महत्व होता है। ज़्यादा आप कच्ची सब्जी ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से ज़्यादा सब्जी खानी, हाफ कटोरी खाते थे तो 1 कटोरी खाना शुरू कर दें। जी, आप नंबर 5 बताएंगे, दिन में कम से कम 1-2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसे कि कोई गेम, रनिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी एक्टिविटी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब आप फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते तो इससे आपको हैवी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप कर सकते हो, जिससे आपका पसीना बाहर आएगा, और पसीने के साथ साथ बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। कम से कम 1-2 घंटे बॉडी के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि इससे आपका पसीना बाहर आएगा तो आपकी जो गंदगी जमा होती है पसीने के जरिए आपको बाहर निकल। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताना, मेरा एक विशेष टिप्पणी ये है कि हफ्ते में 1-2 फास्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सभी धर्मों में फास्ट का अपना अपना अलग अलग, जो मुस्लिम धर्म